स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूबी लेज़र को कि रूबी लेज़र से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो लेज़र है ये मुखफ़िफ होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू stimulated stimulated emission of radiations, ठीक है, ऑफ रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स इससे मुराद ये हुआ कि लेज़र के अंदर असल में ऐसी लाइट मौजूद होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और या फिर शिद्दत वाली रेडिएशंस होती हैं, उनको लेज़र कहा जाता है। और ये किस तरह से बनाई जाती हैं, इनको स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू बनाया जाता है। तो स्टूडेंट स्टिमुलेटेड एमिशन से मुराद ये है कि जो लेज़र की रेडिएशंस जिस मटेरियल में से एमिट आउट हो रही हैं, उस मटेरियल में से उनकी एमिशन को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि एमिशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की जाए, यानी कि स्टिमुलेट किया जाए एमिशन को। तो इस प्रोसेस की वजह से जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, यानी कि उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और वो रेडिएशंस कहलाती हैं लेज़र। और स्टूडेंट्स ऐसी लेज़र जिसके अंदर रूबी के मटेरियल को यूज़ किया जाए, रूबी के क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाए, तो ऐसी लेज़र्स कहलाती हैं रूबी लेज़र्स। और स्टूडेंट्स ये जो रूबी होता है ये एक्चुअली क्रिस्टल्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जिसके अंदर एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स को रिप्लेस किया जाता है क्रोमियम के एटम से, ठीक है। और जो रूबी है इसका केमिकल फार्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सफ़ायर भी कहा जाता है, ठीक है। और सफ़ायर के अंदर कुछ एल्यूमिनियम के एटम्स को रिप्लेस किया जाता है क्रोमियम से। तो क्रोमियम से जब रिप्लेस किया जाता है तो उसकी वजह से सफ़ायर के अंदर रेड कलर आता है और इस क्रिस्टल को फिर कहा जाता है रूबी, ठीक है। जिसकी डायग्राम स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूबी की डायग्राम है जिसमें रेड कलर इसका कलर होता है क्रोमियम की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये जो रूबी लेज़र है ये 3 लेवल लेज़र कहलाती है, ठीक है। ये 3 लेवल लेज़र कहलाती है क्योंकि इसके अंदर 3 एनर्जी लेवल्स इस्तेमाल होते हैं। एक एनर्जी लेवल कहलाता है ग्राउंड स्टेट लेवल, ठीक है। और दूसरा जो लेवल होता है एनर्जी का वो कहलाता है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड एनर्जी लेवल होता है वो कहलाता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल। और जो इसके अंदर एक्साइटेड एनर्जी लेवल होता है उसके अंदर एनर्जी होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, जिसको E2 का हम नाम देते हैं, ठीक है, E2 से जब वो ग्राउंड लेवल E0 तक आते हैं तो तब रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं जिनको लेज़र कहा जाता है। और जो रूबी लेज़र्स हैं इनके अंदर प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है टेम्परेरी पॉपुलेशन इन्वर्जन का। पॉपुलेशन इन्वर्जन से मुराद है कि जब ज़्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हों एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के, तो ऐसी सूरत हाल को पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये ऐसी सूरत हाल होती है जिसके अंदर ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के। तो ग्राउंड स्टेट को मैं यहाँ पे GS से शो कर रही हूँ। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि जो रूबी लेज़र है उसके लिए कैसा एपरेटस होता है, तो उसके लिए जो एपरेटस बनाया जाता है वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूबी रॉड मौजूद है, ऐसी रॉड जिसके अंदर रूबी के क्रिस्टल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो रूबी रॉड के इर्द गिर्द फ्लैश लैम्प है, यानी कि ये ऐसा लैम्प है जिसके थ्रू लाइट एमिट होके स्ट्राइक करेगी इस रूबी रॉड के ऊपर। जब वो इस रूबी रॉड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो रूबी रॉड के अंदर मौजूद क्रोमियम के जो आयंस हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को उस लाइट में से एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रूबी रॉड है उसकी दोनों तरफ एक तरफ हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग की गई है और दूसरी तरफ पार्शली सिल्वर्ड कोटिंग की गई है। तो
जब लेजिंग के प्रोसेस के आखिर में रेडिएशन एमिट आउट होंगी तो वो रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी इस रूबी रॉड की दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि जो हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग है यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक करके इस पार्शली सिल्वर्ड कोटिंग में से बाहर को एमिट आउट होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि जो रूबी लेज़र का सिस्टम होता है यानी कि उसका जो अपरेटिस होता है वो कैसा होता है। अब रूबी रॉड के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या हो रहा होता है वो हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो रूबी रॉड है उसके अंदर 3 एनर्जी लेवल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें से एक एनर्जी लेवल है E1 जो कि ग्राउंड स्टेट लेवल होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट लेवल को यहाँ पे मैं GS से शो कर रही हूँ। इसी तरह से जो दूसरा लेवल है वो है E2 जो कि मेटा स्टेबल स्टेट है, और जो थर्ड है वो हमारे पास सिर्फ एक लेवल नहीं है बल्कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का मजमुआ है जो कि एनर्जी बैंड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जो रूबी लेज़र है उसके अंदर ये होता है कि जब फ्लैश लैंप में से लाइट स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, तो जो क्रोमियम के आयंस मौजूद हैं इस रूबी रॉड के अंदर वो डिफरेंट वेव लेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट में से, और फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं जो कि E3 यहाँ पे शो की गई है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो E3 है ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है बल्कि डिफरेंट स्टेट्स का मजमुआ है, एनर्जी बैंड है। इसलिए जो एनर्जी बैंड है ये बहुत लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। और सोच जो एटम्स इस E3 की एनर्जी तक एक्साइट होते हैं वो बहुत देर तक इस एनर्जी तक एक्साइटेड नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है ये खासा अनस्टेबल है। इसलिए जो एटम्स हैं वो डिके करते हैं E2 के एनर्जी लेवल में, ठीक है। जब वो डिके करते हैं तो वो हीट की सूरत में अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं। तो सुनो, जब यही एटम्स इस मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं यानी कि E2 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो एटम्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के। तो इसी सिचुएशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया जाता है। थोड़े वक्त तक कोई ना कोई जो क्रोमियम का एटम है वो इस मेटास्टेबल स्टेट में से ड्रॉप होता है ग्राउंड स्टेट तक, ठीक है। यानी कि वो इस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी में से डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आता है और साथ ही फोटोन को एमिट आउट करता है, ठीक है। अगर ये जो फोटोन उसने एमिट आउट किया है ये किसी दूसरे एक्साइटेड एटम को हिट कर जाए तो उसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन का काम होगा, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन से मुराद है स्टूडेंट्स कि जब भी फोटोन किसी एक्साइटेड एटम से टकराएगा तो उसकी वजह से और फोटोन्स एमिट आउट होंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे से आगे चलता जाएगा जिसकी वजह से खासी तादाद हमारे पास आ जाएगी स्टिमुलेटेड फोटोन्स की। यानी कि ये वो फोटॉन्स हैं जब जो कि तब एमिट आउट हुए कि जब एक्साइटेड एटम से कोई और फोटॉन टकराया। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मेटास्टेबल स्टेट है उसमें खासी ज़्यादा तादाद होती है एक्साइटेड एटम्स की, इसलिए जब उनके ऊपर स्टिमुलेशन का काम किया जाता है फोटॉन्स की वजह से, तो एकदम से बहुत ज़्यादा तादाद हमारे पास आ जाती है स्टिमुलेटेड फोटॉन्स की, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ रेडिएशंस एमिट आउट होती है जो कि एक्सट्रीम रेड कलर की होती है, और उनकी जो उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 694.3 नैनोमीटर। और जो रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मेजर किया जाता है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H से, जहाँ पे जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है, और जो E2 है ये एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है, और जो E1 है ये ग्राउंड स्टेट लेवल को शो कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने रूबी लेजर्स को डिस्कस किया है।